हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वोकेबलरी में होने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आए हुए हैं जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला वर्ड हमारा है एडेप्ट, और जिसका मतलब होता है कुशल, यानी कि जो व्यक्ति किसी काम को करने में बिल्कुल कुशल हो, एडेप्ट हो। तो एडेप्ट के लिए आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं स्किलफुल या फिर एक्सपर्ट। स्किलफुल लिख सकते हैं या फिर एक्सपर्ट लिख सकते हैं। स्किलफुल का भी मतलब होता है कुशल और एक्सपर्ट का भी मतलब होता है कुशल। तो एडेप्ट के लिए आप स्किलफुल और एक्सपर्ट ये सिनोनिम्स लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब आपदा या मुसीबत कह सकते हैं। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा या मुसीबत, और इसके लिए आप डिजास्टर लिख सकते हैं, कैलेमिटी लिख सकते हैं, हार्डशिप लिख सकते हैं या फिर ट्रबल लिख सकते हैं। एडवर्सिटी के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं? डिजास्टर, हार्डशिप, ट्रबल या फिर कैलेमिटी। क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब आपदा होता है, और जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं यानी कि प्राकृतिक आपदा, तो यहाँ पे डिजास्टर का मतलब आपदा होता है। तो डिजास्टर, कैलेमिटी, हार्डशिप या फिर ट्रबल ये आप लिख सकते हैं एडवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका यानी कि मूर्खतापूर्ण। एब्सर्ड का मतलब मूर्खतापूर्ण या फिर बेतुका कह सकते हैं, जिसका कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ ना हो। तो इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हैं फूलिश, इलॉजिकल या फिर स्ट्रेंज। इलॉजिकल का मतलब क्या है? जिसमें कोई लॉजिक ना हो, कोई अर्थ ना हो जिसका। तो इलॉजिकल लिख सकते हैं, फूलिश लिख सकते हैं या फिर स्ट्रेंज लिख सकते हैं एब्सर्ड के लिए। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या फिर निरर्थक कह सकते हैं, जिसके लिए आप फूलिश लिख सकते हैं, इलॉजिकल लिख सकते हैं या फिर स्ट्रेंज वर्ड लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबहोर। एबहोर का मतलब होता है घृणा करना। एबहोर का मतलब होता है घृणा करना। तो घृणा करना के लिए आप हेट तो जानते ही हैं, इसके लिए आप हेट लिख सकते हैं, डिसलाइक लिख सकते हैं या फिर डिस्पाइज लिख सकते हैं। और हेट या डिसलाइक तो आपको याद ही रहेगा, बस आपको याद रखना है कि एबहोर का मतलब होता है घृणा करना। तो एबहोर के लिए आप हेट लिख सकते हैं, डिसलाइक लिख सकते हैं या फिर डिस्पाइज लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है कोई चीज़ समाप्त कर देना, हटा देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, एबॉलिश। तो एबॉलिश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिमूव, एंड या फिर टर्मिनेट। एबॉलिश के लिए आप रिमूव लिख सकते हैं, एंड या फिर टर्मिनेट। तो रिमूव का भी मतलब हटाना, एंड का भी मतलब हटाना या ख़त्म कर देना, और टर्मिनेट का भी मतलब होता है समाप्त कर देना। तो आप एबॉलिश के लिए लिख सकते हैं रिमूव, एंड या फिर टर्मिनेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्यागना। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना कोई चीज़। तो इसके लिए आप लीव का यूज़ कर सकते हैं। लीव मीन्स भी छोड़ देना होता है। लीव लिख सकते हैं, फॉरसेक लिख सकते हैं या फिर डिस्कार्ड मीन्स भी त्यागना होता है। तो अबंडन के लिए आप लीव, फॉरसेक या फिर डिस्कार्ड ये तीनों वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि अबंडन का मतलब त्यागना होता है, और इसके लिए आप लीव लिख सकते हैं। लीव का मतलब छोड़ देना, फॉरसेक का भी मतलब छोड़ देना होता है, और डिस्कार्ड का भी मतलब त्यागना होता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंसील, जिसका मतलब होता है छिपाना। कंसील का मतलब छिपाना होता है। तो छिपाना के लिए आप हाइड का यूज़ कर सकते हैं, हाइड या फिर डिस्गाइज। कंसील के लिए हाइड या फिर डिस्गाइज ये दो वर्ड आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट। निष्कपट यानी कि जिसमें कोई छल कपट ना हो, जिसके अंदर, जो बिल्कुल फ्रैंक हो। तो कैंडिड कौन होता है? जो बिल्कुल फ्रैंक होते हैं। तो कैंडिड का सिनोनिम आप लिख सकते हैं फ्रैंक, और जो लोग फ्रैंक होते हैं वो ऑनेस्ट भी होते हैं। तो फ्रैंक, ऑनेस्ट या फिर आउट स्पोकन कह सकते हैं। आउट स्पोकन। कैंडिड के लिए फ्रैंक, ऑनेस्ट या फिर आउट स्पोकन, यानी कि जो बिल्कुल मुंहफट होते हैं, कोई भी बात मुंह पे कह देते हैं, आउट स्पोकन। तो कैंडिड का मतलब निष्कपट होता है, जिसके लिए आप फ्रैंक यूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्ट या फिर आउट स्पोकन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कन्फेस, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे आपने सुना होगा कि लोग चर्च में जाकर गॉड के सामने कन्फेस करते हैं अपनी गलतियों को। तो कन्फेस का मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। तो कन्फेस के लिए आप एक्नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। एक्नॉलेज, एक्सेप्ट या फिर एडमिट। और हो सकता है कि इनमें से कोई वर्ड भी आ जाए, जैसे एक्नॉलेज ही पूछ लिया जाए, तो एक्नॉलेज का सिनोनिम आप लिख सकते हैं कन्फेस, एक्सेप्ट और एडमिट।
अगर एक्सेप्ट का पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कन्फेस, एक्नॉलेज, एडमिट। तो इस तरह से इधर उधर करके पूछा जा सकता है। तो कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और एडमिट का भी मतलब होता है स्वीकार करना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब दिखाना कोई चीज़। तो दिखाने के लिए आप शो का यूज़ कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत शो ऑफ करता है, तो शो का मतलब दिखाना ही होता है। तो डिस्प्ले के लिए आप शो का यूज़ कर सकते हैं या फिर रिवील का यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए शो या फिर रिवील। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस। तो विशाल के लिए आप ह्यूज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वास्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर इमेंस का यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कि इमेंस वर्ड ही पूछ लिया जाए, तो इमेंस का भी मतलब विशाल होता है, बड़ी मात्रा में। तो इसके लिए आप ह्यूज या फिर वास्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर इनॉर्मस का यूज़ कर सकते हैं। अगर इमेंस आ जाता है तो आप इनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट ये लिख सकते हैं। वैसे तो अगर आप केवल 2 सिनोनिम ही लिख देते हैं तो पर्याप्त है, 2 से अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल का मतलब घातक होता है, और घातक यानी कि जो जानलेवा हो। तो इसके लिए आप डेडली लिख सकते हैं, डेडली। फैटल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो फैटल का सिनोनिम आप लिख सकते हैं डेडली, लीथल या फिर डेंजरस। डेडली, लीथल या फिर डेंजरस। फैटल का मतलब घातक, और इसके लिए डेडली लिख सकते हैं, लीथल लिख सकते हैं या फिर डेंजरस लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। लस्टर मीन्स चमक होता है, और इसके लिए आप लिख सकते हैं शाइन, ग्लिटर या फिर ब्राइटनेस। तो शाइन, ब्राइटनेस, ग्लिटर ये तीनों वर्ड आप जानते ही होंगे जिसका मतलब चमक होता है। आपको याद रखना है कि लस्टर का मतलब चमक होता है, LUSTRE। लस्टर का मतलब है चमक। तो इसके लिए आपको शाइन, ग्लिटर या फिर ब्राइटनेस, इनमें से 2 वर्ड का यूज़ करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिजिड, जिसका मतलब होता है कठोर। रिजिड का मतलब होता है कठोर, और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। तो एंटोनिम इसका आप लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब कठोर, जिसे मोड़ा ना जा सके, और जिसका आप एंटोनिम लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल। तो रिजिड का मतलब ऐसे कठोर होता है, और इसका सिनोनिम आपको लिखना है हार्ड या फिर टफ। हार्ड या फिर टफ लिख सकते हैं इसके लिए, कठोर के लिए हार्ड या फिर टफ। तो फ्रेंड्स आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद हम और भी वर्ड्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेयर, जिसका मतलब होता है अनोखा या फिर दुर्लभ कह सकते हैं। जो चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं उनको कहा जाता है बहुत रेयर है। तो रेयर का मतलब अनोखा होता है, और इसके लिए आप वर्ड जानते होंगे यूनिक का भी मतलब होता है अनोखा। यूनिक किसको कहते हैं? जिसके जैसा दूसरा कुछ ना हो, यूनिक। या फिर कह सकते हैं मैचलेस, जिसका कोई मैच ना हो। तो रेयर के लिए आप यूनिक लिख सकते हैं या फिर अनकॉमन लिख सकते हैं। अनकॉमन, कॉमन किसको कहते हैं? जो मतलब आसानी से मिल जाए वो कॉमन है, और जो आसानी से ना मिले वो अनकॉमन है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रहेंगे, यूनिक और अनकॉमन, रेयर के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। जैसे आपका बैलेंस जब अपर्याप्त होता है तो कहा जाता है कि योर बैलेंस इज इनसफिशिएंट, यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। तो इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, और सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। तो इसके लिए आप एम्पल का यूज़ कर सकते हैं। एम्पल का भी मतलब पर्याप्त होता है, या फिर एनफ तो आप जानते ही हैं। तो सफिशिएंट के लिए एम्पल या फिर एनफ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब शानदार या उत्तम कह सकते हैं। तो स्प्लेंडिड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। स्प्लेंडिड के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मैग्निफिसेंट, ग्रैंड या फिर सुपर्ब। मैग्निफिसेंट, ग्रैंड या फिर सुपर्ब, इन सभी का मतलब होता है शानदार। तो स्प्लेंडिड के लिए मैग्निफिसेंट, ग्रैंड, सुपर्ब, ग्लोरियस, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है कठिन। टीडियस का मतलब कठिन होता है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है टीडियस वर्ड, जिसका मतलब होता है कठिन। इसके लिए आप डिफ़िकल्ट का यूज़ कर सकते हैं, हार्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर टफ़ का यूज़ कर सकते हैं। और ये तीनों वर्ड आपको पता है कि डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, हार्ड मीन्स कठिन, और टफ़ मीन्स भी
कठिन होता है। बस याद रखना है कि टीडियस का मतलब कठिन होता है, तो टीडियस के लिए आप डिफ़िकल्ट, हार्ड और टफ इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मीएगर। मीएगर का मतलब होता है थोड़ा। मीएगर का मतलब थोड़ा होता है, तो इसके लिए आप स्कैंटी, लिमिटेड या फिर लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। स्कैंटी, लिमिटेड या फिर लिटिल का यूज़ आप कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको याद रखना होगा कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, तो सही वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ऐसा भी क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। तो मीगर का जो मतलब है वो होता है थोड़ा, कम मात्रा में, तो इसके लिए आप स्कैंटी का यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड या फिर लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। तो रिलायबल के लिए आप सीधे लिख सकते हैं ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा किया जा सके, या फिर डिपेंडेबल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड का मतलब निर्भर होना और एबल निर्भर होने योग्य, यानी कि भरोसे योग्य। तो रिलायबल के लिए आप ट्रस्टवर्दी या फिर डिपेंडेबल, इन दोनों वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 वर्ड्स, 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके सिनोनिम्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी वर्ड्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस समझाए गए हैं एकदम क्लियरली, जिसे देखने के बाद आपको याद करने की, उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी बताए गए हैं, और इसके अलावा जो होमोफोन्स होते हैं इसका वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।